ऑफ द डे स्टूडेंट। सो जैसे कि आपने कहा था कि मैम हेरिडिटी चैप्टर को एक बार और आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा इन ब्लैक बोर्ड, तो आज मैं आप लोगों के लिए हेरिडिटी चैप्टर लेके आई हूँ। ओके, तो ये चैप्टर, तो फुल चैप्टर का नाम जो है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन है, बट यू नो वेरी वेल कि ये जो पेंडेमिक कोरोना आया है उसकी वजह से आपका जो हेरिडिटी चैप्टर जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन था, उसमें से इवोल्यूशन को ओमिट करके आपको सिर्फ हेरिडिटी पढ़ना है। ओके, तो हेरिडिटी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका चैप्टर का नाम है दैट इज हेरिडिटी, उसका मतलब क्या होता है, ये हेरिडिटी एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। तो हेरिडिटी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है या वो फीचर है जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पेरेंट्स से आपको अगर कहा जाए विरासत के तौर पे क्या मिला है, तो आप ये जमीन वगैरह ये सब नहीं कहोगे। आपको पेरेंट्स से, वो चाहे कोई भी बच्चा हो, उनको अपने पेरेंट्स से अगर विरासत के तौर पे कहा जाए तो क्या मिला, या फिर बायोलॉजिकली कहा जाए तो उनको क्या मिले, पेरेंट्स का कुछ फीचर्स मिले, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, तभी तो हमारी कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं। चाहे मॉर्फोलॉजिकली आप देख लें, जैसे कि अगर मैं अपनी आइज का एग्जांपल लूं तो मैं कह सकती हूँ कि मेरी आइज जो है वो मेरे पापा पे गई हैं, ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक मुझे अपने पापा से मिला है। ओके, तो ये क्या होगा, ये एक तरह से हेरिडिटी है, मतलब ये एक ऐसे कैरेक्टरिस्टिक है जो ट्रांसमिट होके आया पेरेंट से नेक्स्ट जनरेशन में, तो इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। ओके, सो हेरिडिटी का अगर आप एक डेफिनेशन कहोगे तो इसको आप लिख सकते हो, हेरिडिटी इज, it is the means of transmission it is the means of transmission of, आप फीचर्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं या फिर आप कैरेक्टरिस्टिक वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। ओके, तो मैं दोनों वर्ड यहाँ पे नोट डाउन कर दे रही हूँ, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स which transmit from one generation to next generation। ओके, इस तरह से आपके नोट्स भी बन जाएंगे, या फिर आपने नोट्स बनाए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो एक जनरेशन आपकी कौन सी हो गई, आपके पेरेंट्स की जनरेशन, और जो ये नेक्स्ट जनरेशन है ये होगी डॉटर की जनरेशन। सिर्फ डॉटर नहीं कहना चाहिए, स्पेशली वर्ड यूज किया जाता है डॉटर, दैट्स व्हाई मैंने डॉटर यूज किया। तो एक जनरेशन हो गई आपके पेरेंट्स की, और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो है आप लोग। जैसे कि मैं अपना एग्जांपल लूं तो एक जनरेशन मेरे पेरेंट्स की होगी और नेक्स्ट जनरेशन में मैं आ गई, तो उनसे जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे मिले हैं वो क्या कहलाएगा, हेरिडिटी कहलाएगा, ठीक है ना। तो हेरिडिटी वो ट्रांसमिशन है, वो जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट हो रहे हैं पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में, या फिर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, उसको कहते हैं हम हेरिडिटी। तो ये तो बात हो गई हेरिडिटी की, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, हेरिडिटी वो मीन है या फिर वो व्हीकल है, एक तरह से अगर नॉर्मली कहा जाए तो वो व्हीकल है जिसके थ्रू जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ट्रांसमिट होके आ रहे पेरेंट्स से उनके बच्चों में, ठीक है, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। जैसे कि अगर फ्यूचर की बात की जाए तो आपकी भी इन फ्यूचर मैरिज होगी, उसके बाद आपकी भी नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो आपसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिट होंगे, तो वो जो ट्रांसमिट हो रहा है दैट इज हेरिडिटी आपके बच्चों में। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज जो हमको पढ़ना चाहिए हेरिडिटी में, दैट इज योर जेनेटिक्स। ओके, क्योंकि सबसे पहले आपका आ जाता है जेनेटिक्स, जिसमें हम पढ़ते हैं हेरिडिटी, बट चैप्टर का नाम हेरिडिटी था, दैट्स व्हाई मैंने पहले आपको हेरिडिटी बताया। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जैसे कि वर्ड से ही समझिए, जेनेटिक्स में आपका एक वर्ड आ रहा है दैट इज योर जीन। जीन मैंने बताया है, जीन जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट है, जीन इज बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। ओके, जीन जो है वो आपका बेसिक यूनिट है डीएनए। अब डीएनए क्या है, तो डीएनए है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ये है क्या एक्चुअल में, दैट इज योर जेनेटिक मटेरियल। ओके, ये जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ये हमारा क्या है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। इवन मोस्टली ऑफ
अगर जेनेटिक मटेरियल देखा जाए तो दैट इज व्हाट, दैट इज डीएनए। बट कुछ फ्यू एक्सेप्शंस है, मतलब कुछ वायरसेस हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल के तौर पे देखा जाता है आरएनए को। ओके, आरएनए हम लोगों में भी प्रेजेंट होता है, बट आरएनए हम लोगों का जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन कुछ जो ऑर्गेनिज्म है उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जैसे कि वायरसेस एग्जांपल ले लें तो एचआईवी वायरस जो है आपका, ओके, तो उनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, बट हम लोगों में जेनेटिक मटेरियल क्या है, दैट इज योर डीएनए, और ये डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ओके, तो यहाँ पे आपका वर्ड आया था क्या, जीन, तो मैं जीन के बारे में आपको बता रही थी। जीन जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट है डीएनए, मतलब डीएनए जो है वो छोटे छोटे जीन से मिलके बना हुआ है, मतलब बहुत से जीन से मिलके बना हुआ है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं। तो अगर आप जेनेटिक्स का डेफिनेशन जाने तो जेनेटिक्स का डेफिनेशन अगर कहा जाए तो क्या है, जेनेटिक्स इज द, it is the branch of biology, क्योंकि ये आप बायोलॉजी में ही तो पढ़ रहे हैं। ओके, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with heredity and next is variation। ओके, अब ये वेरिएशन क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। ये तो सबसे पहले आप जेनेटिक्स जानिए। जेनेटिक्स वो स्टडी है, मतलब जेनेटिक्स किसका ब्रांच है, बायोलॉजी का ब्रांच है, जिसमें हम किससे डील करते हैं, हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करते हैं। तो हेरिडिटी तो आपको समझ में आ गया। हेरिडिटी क्या होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ट्रांसमिट होके वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आ रहे हैं। ओके, जैसे कि आपके दादा दादी से आपके पेरेंट्स को मिला, अब आपके पेरेंट्स से आपको मिल रहा है ना, और हो सकता है आपके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दादा दादी से भी मिलते हो। क्यों, क्योंकि ये इनहेरिट होके आ रहा है, ये जो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू जो कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स आ रही है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट्स व्हाई। ओके, तो अब ये जो जेनेटिक्स है इसमें हेरिडिटी तो हम समझ गए जिससे जेनेटिक्स डील कर रहा है। अब सेकेंड है वेरिएशन। अब वेरिएशन क्या होता है, तो वेरिएशन तो बहुत सिंपल है, हम लोग सब ह्यूमन बींग्स हैं, बट क्या हम सब एक ही तरह के दिखते हैं क्या, नहीं। हाँ, भले ही हमारे अंदर के जो बहुत से कैरेक्टरिस्टिक हैं, जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है, वो सब फंक्शन सिमिलर करें, बट अगर मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए, हम लोगों का फेस देखा जाए, तो आईज देखा जाए, नोज देखा जाए, वो सब चीजें थोड़ी डिफरेंट हैं, जिसकी बल्कि सब में है वही 2 आईज, वही 1 नोज, वही 2 ईयर। ओके, बट फिर भी हम सब एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं कि नहीं। हाँ ठीक है, हम थोड़े अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं। क्यों, क्योंकि उनसे हमको हेरिडिटी मिली, इनहेरिट होके आए हम उनसे, जेनेटिक मटेरियल मिला है हमको उनसे, ठीक है, दैट्स व्हाई। लेकिन वेरिएशन जो है वो क्या है, जो थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहा है आप में, आप मदर और फादर दोनों का जेनेटिक मटेरियल मिला, उनके दोनों गैमेट्स फ्यूज हुए तब आप बने हो, तो आप में कुछ डिफरेंसेस भी तो है, ठीक है, आपके कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स उनसे सिमिलर है, बट डिसिमिलैरिटी भी तो है, तो वही क्या है, आपका वेरिएशन है। और ये वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों वेरिएशन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये वेरिएशन ही इवोल्यूशन करवाता है। जब ये इनमें ही ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं तो आपका इवोल्यूशन होता है, और इसी इवोल्यूशन से आज हम भी आए हैं, जो होमो सैपियंस है वो भी आए हैं, ठीक है ना। अगर वेरिएशंस नहीं होते तो नहीं आ पाते, तो वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक आपको जेनेटिक्स समझ में आ गया होगा। जेनेटिक क्या है, जेनेटिक्स आपका ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो कि आपके हेरिडिटी और वेरिएशन से डील करता है, या फिर उसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स। ओके, और हेरिडिटी किसको कहा, वो व्हीकल है या वो मींस ऑफ ट्रांसमिशन है जिससे फीचर है, या फिर उसी को हम कैरेक्टर्स कह लें, या ट्रेट्स वर्ड भी यूज होता है। तो यहाँ पे आप वर्ड ध्यान दीजिएगा, एक और वर्ड यूज होता है आपके फीचर्स के लिए, दैट इज योर ट्रेट्स, ठीक है। तो इस वर्ड पे आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ट्रेट्स वर्ड आपको क्वेश्चंस में मिलेंगे। ओके, तो फीचर जो है, ट्रेट वर्ड जो है वो आपको यूज मिलते हैं, ठीक है। देन ये जो ट्रेट्स हैं, ट्रेट्स मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे, सॉरी थोड़ा सा आप उसके लिए, ठीक है। ट्रेट्स यानी आप समझ गए होंगे ट्रेट्स क्या होता है, जो फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं, दैट इज योर ट्रेट्स। ओके,
अब ये जो ट्रेट्स है ये तो ट्रांसफर हुआ, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी। अब इन सब चीजों के बाद वेरिएशन का मैं डेफिनेशन आपको बता दूं थोड़ा सा। अगर हमने जेनेटिक्स और हेरिडिटी तो पढ़ ही लिया, तो अब वेरिएशन का भी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वेरिएशन जो है आपको समझ में आ गया। वेरिएशन क्या है? जो डिफरेंसेस हैं डिफरेंट इंडिविजुअल्स में या स्पीशीज में कह लें या पॉपुलेशन में, जो डिफरेंसेस हैं उसको हम कहते हैं वेरिएशन। इन्हीं वेरिएशन की वजह से मैंने बताया क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, कभी कभी म्यूटेशन भी, म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशन होता है। तो ये न्यू वर्ड जो म्यूटेशन है वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप वेरिएशन का डेफिनेशन नोट करिए। सो वेरिएशन आपका क्या है? द डिफरेंसेस अमोंग the individual या फिर हम पॉपुलेशन ले लें, ठीक है ना। पॉपुलेशन क्या होता है? इंडिविजुअल का जब ग्रुपिंग होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, जिसमें सेम स्पीशीज के लोग आते हैं, ठीक है। सेम स्पीशीज का जो ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। ओके, तो ये जो आपका वेरिएशन है वो सिर्फ इंडिविजुअल में तो है ही, उसके अलावा ये पॉपुलेशन में भी आपको मिलते हैं, स्पीशीज में भी मिलते हैं वेरिएशंस आपको, ठीक है ना। तो याद रखिएगा वेरिएशन जो है वो क्या है? आपका डिफरेंसेस है। ओके, सिंपल वर्ड आपको वेरिएशन में याद रखना है, डिफरेंसेस, दैट इज व्हाट डिफरेंसेस। और ये डिफरेंसेस आपको इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मिलेंगे। मतलब अगर मेरे घर में मेरे 2-3 भाई बहन है तो उन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। हम लोग फेस वाइज भी डिफरेंट दिखते हैं। हमारी कुछ जैसे मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, बट मेरी जो छोटी सिस्टर है उसको पेंटिंग में इंटरेस्ट है। तो ये सब फीचर्स डिफरेंट हैं कि नहीं? यही क्या लेके आते हैं? आपके वेरिएशंस लेके आते हैं। ओके, तो ये था वेरिएशन का डेफिनेशन। अब आप ध्यान रखिएगा, वेरिएशन जो है एक तो जेनेटिक मटेरियल मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से तो वेरिएशन आता ही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सभी को पता है, तो इसलिए मैं अब उसको उतना ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी। ओके, तो याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से ही वेरिएशन आता है, ठीक है। क्यों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है? क्योंकि उसमें 2 डिफरेंट पेरेंट्स का जो गैमेट है उसका फ्यूजन होता है। ओके, गैमेट का फ्यूजन होता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और वो गैमेट्स हैं आपके, मेल से मिलता है व्हाट? स्पर्म, एंड फीमेल से मिलता है ओवा। ओके, ओवा को ही हम एग भी कह देते हैं। तो ये जो गैमेट है इनका फ्यूजन होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। तो देखिए स्पर्म जो है वो कौन सा क्रोमोसोम कैरी करता है? वो एक्स या फिर वाई। एक्स वाई क्रोमोसोम होता है स्पर्म में, या तो एक्स होगा या वाई होगा, ठीक है ना। और ओवा जो है उसमें तो सिंगल एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स का ही तो फ्यूजन होता है, ये जो गैमेट्स है इन्हीं का तो फ्यूजन होता है। एक्स एक्स अगर फ्यूज हो गए तो बन जाएगी आपकी गर्ल, और अगर एक्स वाई फ्यूज हो गए तो बन जाएगा आपका बॉय, ठीक है। तो अगर स्पर्म ने वाई क्रोमोसोम कैरी करके आया तो क्या बनेगा? बॉय बनेगा। अगर स्पर्म ने एक्स क्रोमोसोम कैरी करके आया तो आपकी गर्ल बनेगी। तो देखिए इसमें आपका रिप्रोडक्शन चैप्टर भी आ गया। खैर ये गैमेट और फ्यूजन ये सब बताने का मतलब ये था कि आपका जो वेरिएशन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको फादर का जो गैमेट है दैट इज स्पर्म, वो डिफरेंट क्रोमोसोम कैरी करके आ रहा है, और मदर का जो गैमेट है दैट इज ओवा, वो डिफरेंट क्रोमोसोम कैरी किया है। तो ये 2 अलग अलग इंडिविजुअल्स के गैमेट्स हैं जो कि फ्यूज हुए, जिसकी वजह से आप बने, जिसकी वजह से ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो इंडिविजुअल्स बन रहे हैं वो बन रहे हैं। ओके, तो इसकी वजह से तो वेरिएशन आ ही रहा है। और सेकेंड चीज जिसकी वजह से वेरिएशन आता है दैट इज योर कॉल्ड म्यूटेशन। ओके, तो ये वर्ड याद रखिएगा, म्यूटेशन। म्यूटेशन भी एक जरिया है वेरिएशन लाने का। तो म्यूटेशन ऐसा नहीं है कि म्यूटेशन हमेशा अच्छा ही होता है या म्यूटेशन हमेशा खराब ही होता है। म्यूटेशन कभी अच्छा भी हो सकता है, कभी खराब भी हो सकता है आपका। ओके, तो अगर म्यूटेशन जो है मॉर्फोलॉजिकली आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस ला रहा है, जैसे कि
आईज के कलर में चेंजेस आ रहा है। आप देखते हो डिफरेंट डिफरेंट आईज कलर, जो आई बॉल है अलग अलग कलर के मिलते हैं हमको, लाइक कुछ के ब्लैक होते हैं, कुछ के ब्लू होते हैं, कुछ के ब्राउन होते हैं, कभी कभी कुछ के तो ग्रीन के दिखते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वेरिएशन है, ये जो म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन होता किस में, म्यूटेशन भी आपके जेनेटिक मटेरियल में होता है। म्यूटेशन जो है वो होता है आपके जेनेटिक मटेरियल में, कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाता है जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। ओके, जेनेटिक मटेरियल में ऑल्ट्रेशन होने की वजह से क्या होता है, आपका म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है। अब जेनेटिक मटेरियल में ऑल्ट्रेशन मतलब डीएनए के बेस पेयर में कुछ चेंजेस आ जाएगा, डीएनए के सीक्वेंस में कुछ चेंजेस आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा हुआ तो ऑल्ट्रेशन तो हुआ ही, कुछ ना कुछ चेंजेस तो आया ही, जिसकी वजह से म्यूटेशन होता है। तो ये जो म्यूटेशन है ये कभी हमारे लिए अच्छा भी हो जाता है और कभी हमारे लिए खतरनाक भी हो जाता है, ठीक है। तो आपको म्यूटेशन का तो एक टॉपिक मैं आपको अलग से बताऊंगी, बस अभी ये जान लीजिए म्यूटेशन मतलब होता है कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से या इंटरनल भी कभी कभी, ठीक है ना, इंटरनली या कभी कभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी म्यूटेशन करवा सकते हैं। नॉर्मली ज्यादातर हम देखते हैं कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से म्यूटेशन, जैसे कि आपके रेडिएशंस हो गए, एक्सरे है, यूवी रेज है, इन सब चीजों के कांटेक्ट में आप अगर ज्यादा आते हैं तो उसकी वजह से आपके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हो जाते हैं, आपके डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस होता है, आपके डीएनए के बेस पेयर चेंज हो जाते हैं। ओके, तो उसकी वजह से क्या होता है, म्यूटेशन। अब म्यूटेशन हुआ तो म्यूटेशन का जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, आई कलर में चेंजेस आ रहा है, तो ये एक तरह से क्या हुआ, वेरिएशन ही तो आया, डिफरेंसेस ही तो आया, उसके अलावा और भी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। तो ये ही बता रहा है कि म्यूटेशन जो है वो वेरिएशन का एक रीजन है, मतलब म्यूटेशन की वजह से भी वेरिएशन हो सकता है। ओके, तो म्यूटेशन हमेशा याद रखिएगा जीन्स में होता है, आपके डीएनए में होता है, क्योंकि जीन से ही डीएनए बनता है। ओके, तो आज मैं आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बता रही हूँ इस चैप्टर के, ताकि जब नेक्स्ट क्लास हम करेंगे तो उसमें जब मैं आपको इस चैप्टर में जो लॉज वगैरह हैं उनमें ये सब वर्ड्स यूज करूंगी तो आप भूलेंगे नहीं, आपको ये ना लगे कि अरे मैम क्या पढ़ा रही है, ठीक है। तो हम आज कुछ टर्मिनोलॉजी ही देख रहे हैं। तो जैसे कि आपने जेनेटिक, म्यूटेशन, वेरिएशन ये सब तो समझ में आया। अब समझ लीजिए फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। ओके, तो फिनोटाइप मतलब कि मॉर्फोलॉजिकली आपका जो भी चेंजेस हो रहा है या मॉर्फोलॉजिकली आप जो भी दिख रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। फिनोटाइप यानी बाहर से आप में जो कैरेक्टर्स को कोई ऑब्जर्व कर सकता है, जैसे कि हम लोग हैं ह्यूमंस के देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, इनके 2 आंख हैं, 2 कान हैं, 1 नाक है ना, इस तरीके से 2 हाथ हैं। तो ये सब ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं। स्किन का कलर क्या है, तो ये सब कैरेक्टर्स वो हैं जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं फिनोटाइप। तो अगर फिनोटाइप का डेफिनेशन कहा जाए आपको कि फिनोटाइप का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप इसको सिंपल बता सकते हो, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म मेक द फिनोटाइप। ओके, तो याद रखिएगा फिनोटाइप जो है वो है आपका ऑब्जर्व, ऐसे कैरेक्टर जिसको आप ऑब्जर्व कर सकें। ओके, जिसको आप अपनी नेकेड आई से देख सकें, दैट इज कॉल्ड योर फिनोटाइप, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, फिनोटाइप मतलब वो कैरेक्टर्स, वो फीचर्स, वो ट्रेट्स जो कि सामने वाला पर्सन ऑब्जर्व कर सके, ठीक है। जैसे मैं आपको देखती हूँ तो मैं कुछ कैरेक्टर्स आपके ऑब्जर्व कर सकती हूँ। भैया आंख, नाक, कान तो चलो ये नॉर्मली हमको देखने के लिए मिलते ही रहते हैं, उसके अलावा कुछ और भी हो, है ना। तो इस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपको क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप। मतलब मॉर्फोलॉजिकली आप क्या दिख रहे हैं, कैसे है, वो सब चीजें आपकी आ जाती है फिनोटाइप में, ठीक है। तो वो कैरेक्टर जिसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर फिनोटाइप। तो इसका डेफिनेशन अगर आपको लिखने के लिए आ जाए तो आप सिंपल लिख दीजिएगा, द ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स इन एन ऑर्गेनिज्म मेक द फिनोटाइप। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं दैट इज योर जीनोटाइप। फिर जीनोटाइप आ गया, इसमें वर्ड आ गया आपका जीन। ओके, तो फिर आपको कुछ इससे हिंट मिल गया भाई, जीनोटाइप, जीन आ गया इसमें वर्ड, दैट मीन्स कि कुछ जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस हो रहा है, मतलब आपकी बॉडी के अंदर कुछ जो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जीन्स है, उसमें जो चेंजेस हो रहा है उसको हम कहते हैं जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप का अगर आपको डेफिनेशन कहा जाए तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका डेफिनेशन मैं लिख देती हूँ, द कंप्लीट सेट ऑफ, जैसे कि मैंने फिनोटाइप का बताया था, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर है जो कि हमको बाहर से देखने के लिए मिल रहा है। जीनोटाइप जो है वो आपका
अंदर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, और अंदर का कोई भी चीज जो चेंजेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आपके सेल्स में चेंजेस हो रहे हैं, सेल्स में चेंज हो रहा है, दैट मीन्स आपके न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस मीन्स आपके जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम में, ठीक है। तो द कंप्लीट सेट ऑफ जीन्स इन एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट योर जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप का अगर डेफिनेशन आपको कहा जाए तो आप क्या बता सकते हैं, द कंप्लीट सेट ऑफ जीन इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम इज कॉल्ड योर जीनोटाइप, ओके, इज कॉल्ड योर जीनोटाइप, या फिर इज नोन एज को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, इज नोन एज जीनोटाइप, ओके। तो ये कुछ टर्म्स थे जो मैंने आज आपको बताए, ठीक है, इस चैप्टर के लिए। तो हम थोड़े थोड़े उसमें ही पढ़ेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि एक ही बार में एक शॉर्ट वीडियो तो बनेगा ही आपको, जो कि आपके रिवीजन नोट्स के लिए रहेगा, लेकिन अभी मैं आपको चैप्टर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो थोड़े थोड़े उसमें पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो आज हमने कौन कौन सी चीजें देखी, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो आज हमने देखा हेरिडिटी, सेकेंड वर्ड देखा हमने जेनेटिक्स। हेरिडिटी मैंने क्या बताया था, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर ट्रांसमिट हो रहा है, जो मीन्स है उसका, जो व्हीकल है जिसके थ्रू ये ट्रांसमिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर हेरिडिटी। हेरिडिटी के बाद हमने पढ़ा था जेनेटिक्स। जेनेटिक्स किसको कह रहे थे हम, जेनेटिक्स आपके बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर जेनेटिक्स, ओके। नाउ नेक्स्ट हमने वेरिएशन पढ़ा था। तो वेरिएशन क्या है, डिफरेंसेस, डिफरेंट इंडिविजुअल्स में जो हमको डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहा है, पॉपुलेशन में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, स्पीशीज में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड योर वेरिएशन, ओके। नेक्स्ट इज हमने पढ़ा था म्यूटेशन। म्यूटेशन मैंने बताया था आपके जेनेटिक मटेरियल में अगर कोई चेंजेस आ जा रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, इंटरनल फैक्टर की वजह से, या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, दैट इज कॉल्ड योर म्यूटेशन, ओके। और ये म्यूटेशंस जो होते हैं ये वेरिएशन का कारण होते हैं, म्यूटेशन की वजह से वेरिएशन आता है, ठीक है। अब वो वेरिएशन आपके फिनोटाइप में भी आ सकता है या फिर आपके जीनोटाइप में भी आ सकता है। तो फिनोटाइप मैंने क्या बताया, फिनोटाइप वो कैरेक्टर है जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, जिसको हम अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड योर फिनोटाइप। एंड जीनोटाइप वो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर सेट ऑफ जीन्स, ठीक है ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो सेट ऑफ जीन है, दैट इज कॉल्ड योर जीनोटाइप, ठीक है। तो ये टर्म्स आज हमने स्टडी की। अब नेक्स्ट क्लास में हम जो लॉज आए थे, चलिए हेरिडिटी में आपको फादर बता देती हूँ, ठीक है। मैंडल जो है उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, क्यों, क्योंकि मैंडल जो थे इन्होंने ही पूरी चीजों के बारे में बताया था, मतलब जेनेटिक्स के बारे में सबसे पहले मैंडल ने ही बताया था। तो जो मैंडल नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने हेरिडिटी के बारे में, वेरिएशन के बारे में, उसके अलावा इन्होंने बहुत से ऐसे लॉज किए थे, पी प्लांट पे पूरा रिसर्च कर दिया था, ठीक है ना। तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस अभी आप ये याद रखिए कि मैंडल जो है ही इज योर फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में बताया था, ठीक है, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो मैंडल जी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से देखेंगे, इनके जो लॉज हैं उनके बारे में देखेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही, ठीक है। तो आई विश कि आपको सब चीजें समझ में आएगी। सो टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग, ओके।